नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक इंटेंस रिबलिंग सीन को शूट किया जाता है। ये पहली बार है हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का जिसमें हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरह से शूटिंग की जाती है और कैसी इसकी एडिटिंग की जाती है। एक फिल्म लेंगे जिसका एक सीन आपको बताएंगे। सीन सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड का है, लेकिन इसमें तकरीबन 30 शॉट लिए गए हैं। और ये शॉट कैसे लिए गए हैं, किस तरह से शूट किया गया है, शूटिंग के समय किस तरह से कैमरे की सेटिंग किया गया होगा, और एडिटिंग का पॉइंट भी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह से एडिटिंग करने पर ये सीन निखर के आता है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सिनेमेटोग्राफर के लिए ही नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर के लिए, एक एडिटर के लिए, एक स्क्रीन राइटर के लिए भी ज़रूरी है देखना। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर इस तरह के और भी वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर देने की कोशिश करूंगा आपके लिए। इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि एक एक शॉट पर हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस फिल्म से इस सीन को लिया गया है। उस फिल्म का नाम है गब्बर इज़ बैक। आप लोगों ने देखा होगा, ज़बरदस्त फिल्म है, ज़बरदस्त मूवी है इसमें। और इसमें अक्षय कुमार गब्बर का रोल किए हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, यानी जो सिस्टम में बुराई है, जो कमजोरी है, उसके खिलाफ लड़ते हैं। हाँ, उनका जो खिलाफ लड़ने का तरीका है वो कानूनन गलत है, कानून की दृष्टि से गलत है, लेकिन वो अपने हिसाब से उस पूरे सिस्टम को सही करने की कोशिश करते हैं। और इसी में वो करते क्या है कि जितने भी करप्ट लोग हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, करप्ट पुलिस वाले हैं, उनको किडनैप करके उन्हें मार देते हैं या उन्हें सजा देते हैं। तो किसी भी फिल्म के किसी भी सीन को शूट करने से पहले सबसे पहले जानना पड़ता है कि इस सीन के जस्ट पहले क्या हुआ था। तो पहले मैं बताता हूं कि जिस सीन को हम शूट करने जा रहे हैं वहां है कि एक इंस्पेक्टर जो बहुत करप्ट इंस्पेक्टर है उसको किडनैप किया जाता है। और किडनैप कैसे करते हैं अक्षय कुमार जो गब्बर का रोल कर रहे हैं, यही इस सीन के अंदर दिखाया गया है। लेकिन इस सीन से जस्ट पहले जो सीन होती है, उस सीन में एक बड़ा अधिकारी आता है एक थाने में और वहाँ पर पूछता है कि ये बताओ इस थाने का सबसे करप्ट ऑफिसर कौन है। तो कोई पहले बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब वो डांटता है तो नाम निकलता है, बताओ। गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। चंद्रकांत दावड़े का नाम आते ही सबसे पहले बोला जाता है कि तुरंत उसे पकड़ो या उसके पास पहुँचो क्योंकि वो खतरे में है। यहाँ तक पिछला सीन। अब हम आगे की सीन की तरफ जाते हैं और ये दिन का समय है, आउटडोर लोकेशन है। आउटडोर लोकेशन और तकरीबन दिन में 11-12 बजे का सीन है। तो 11-12 बजे का सीन है तो उस समय जो हमारा कलर टेम्परेचर होता है वो 5600 का होता है, यानी 5600 का कलर टेम्परेचर है। और ये सिंपल नॉर्मल मोड में शूट किया गया है, यानी 24 फ्रेम पर सेकेंड पर FPS पर शूट किया गया है। फिल्म है चूँकि ये किसी गाने की शूटिंग नहीं हो रहा है, टीवी सीरियल नहीं हो रहा है कि 25 फ्रेम पर करें। ये फिल्म है तो 24 फ्रेम पर शूट किया गया। और जो शटर एंगल रखा गया है वो है 172.8 का। शैडो से पता चलता है कि ये 11 बजे के आसपास का, 10 से 11 बजे के आसपास का इस सीन को शूट किया गया है। और काफ़ी फास्ट किया गया है ताकि सन का जो एंगल है वो ज़्यादा चेंज ना होने पाए। 2 घंटे के अंदर कोशिश किया गया होगा कि इस सीन को कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं कि हम जो क्लोज शॉट है उसको लाइट अलग से दे करके इस ढंग से शूट करते हैं ताकि कलर का डिफरेंस न लगे। और जो वाइड एंगल वाले शॉट हैं उसको पहले शूट कर लिया जाता है ताकि जहाँ जहाँ वाइड एंगल लगे तो जो सन रेज आया है, जो नीचे सनलाइट का जो शैडो आया है सन की वजह से, तो वो शैडो एक जैसा लगे और लगे कि ये एक समय में ही शूट किया गया है। अब आते हैं अपने एक एक शॉट के ऊपर विचार करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही नाम आया चंद्रकांत दावड़े का, तो ये निश्चित हो गया कि हमको अब चंद्रकांत दावड़े को दिखाना है और वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसे एस्टैब्लिश करना है। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक लो एंगल पर ही एक शॉट लगाया गया, 18 mm का 18 mm का एक लेंस लगा करके, ताकि वाइड एंगल काफ़ी आए और हर चीज़ लगभग फोकस में रहे। यहाँ पर चंद्रकांत दावड़े अपने पुलिस की जीप के पास खड़े हैं और बात कर रहे हैं। उनको ये बताया जाता है, पीछे से वायरलेस से आवाज़ आती है, गब्बर का अगला निशाना आप हो सकते हो। तो वो सुनकर तिलमिलाता है और पीछे से दिखाया जाता है कि कुछ जुलूस टाइप का कुछ चीज़ आ रही है, यानी काफ़ी ढेर सारे लोग जुलूस में आ रहे हैं। वो लोग क्रिश्चियन हैं ऐसा बाद में पता चलता है। और इन दोनों के बीच में, जुलूस और चंद्रकांत दावड़े के बीच में, एक टैक्सी है जो टैक्सी ख़राब हो चुकी है और उसके नीचे लेट करके कोई उसे रिपेयर कर रहा है। ये हमारा एस्टैब्लिशमेंट शॉट हो गया। इस शॉट के जस्ट बाद
चूंकि वहाँ पर बोला जाता है कि गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो, तो अब हमें गब्बर दिखाने की ज़रूरत है। और गब्बर को जब भी दिखाएंगे, चूंकि वो इसमें प्रधान है, वो डोमिनेट करता है, तो उसे हम क्लोजअप से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गब्बर को हम क्लोजअप में दिखाते हैं। क्लोजअप में कैसे? भीड़ आ रही है, भीड़ में से गब्बर ऐसे निकल के आता है सामने। यहीं पर होता है कि किसी को भी हम अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना हो तो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। यहाँ जो लेंस यूज़ किया गया है वो है 85 mm का टेली लेंस, और इस सीन को पावरफुल बनाने के लिए गब्बर को किसी व्यक्ति के पीछे से अपीयर कराया जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। ये शॉट कंप्लीट होता है और इसी समय इस शॉट को लगातार शूट कर लिया जाता है ताकि इसी के कट शॉट आगे भी यूज़ किया जा सके, क्योंकि हर बार अलग अलग कैमरे को पोजीशनिंग नहीं दिया जाता है। जो पूरा पोर्शन इस समय चल रहा है, पूरा पोर्शन को शूट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट वाइज बताएंगे ताकि एडिटर को भी पता चले कि कहाँ कहाँ पर एडिटिंग हो रही है। अब जैसे ही हमने गब्बर को दिखाया और गब्बर सामने की तरफ देख रहा है, तो लोगों को लगेगा कि गब्बर क्या देख रहा है, यानी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको शॉट लेना पड़ेगा। यानी गब्बर की आंखों में अगर कैमरा हो तो वो क्या देखेगा, ये मुझे दिखाना है। अब नेक्स्ट शॉट की बारी आती है, तो यहाँ पर गब्बर का पीओवी शॉट दिखाते हैं कि गब्बर सामने इंस्पेक्टर को देख रहा है। अब इंस्पेक्टर दूर खड़ा है, क्योंकि ये भीड़ काफ़ी दूर है, यानी जुलूस जो है काफ़ी दूर है, तो वहाँ से जो दिखता है तो इंस्पेक्टर थोड़ा दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर वाइड एंगल लेंस लेते हैं और वाइड एंगल लेंस लेकर के हमको शूट करना है शोल्डर माउंट पर, क्योंकि गब्बर के पीओवी पर दिखाना है, पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, तो यहाँ पर कैमरा हम स्थिर नहीं रख सकते, वो चलते हुए आगे जा रहा है। उसी हिसाब से शोल्डर पर कैमरा रख करके एक पीओवी शॉट लिया जाता है गब्बर के आंखों के सामने जो दिख रहा है उसका। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि चंद्रकांत दावड़े कर क्या रहा है। उस समय वो बात कर रहा है, और चंद्रकांत दावड़े का चूंकि किडनैप होता है तो हमें जनता को ये भी बताना है। यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट राइटर की बात आगे दिखाना है कि चंद्रकांत दावड़े बहुत ही घमंडी है, लगता है कि उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उसको बोलना पड़ रहा है कि चंद्रकांत दावड़े हूँ सर, हमको मारने के लिए यमराज को आना पड़ेगा। सुनिए। मैं चंद्रकांत दावड़े हूँ सर, मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर कोई घमंडी आदमी है तो इसके बातों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये बहुत करप्ट इंस्पेक्टर है, बहुत खतरनाक टाइप का है, इससे किसी की डर नहीं है, इसे तो सिर्फ गब्बर ही सीधा कर सकता है। तो लोगों के दिमाग में आता है कि अब गब्बर करेगा क्या। तो ये एक रोचकता बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह का डायलॉग को भी लिखना ये काम है स्क्रीन राइटर का। जो स्क्रीन राइटिंग कर रहा है, डायलॉग राइटर है, वो देखेगा कि हम उसको क्या डायलॉग दें ताकि फिल्म में एक मज़ा आए, लोगों को लगे कि हाँ भाई ये करप्ट ऑफिसर है, और उसी ढंग से हम शूट भी करेंगे, उसी ढंग से हमको एडिटिंग करना। तो इसमें दूसरा शॉट लगता है। एक तो हमने दिखाया है कि वाइड एंगल से हम पीओवी शॉट ले रहे हैं। नेक्स्ट शॉट दिखाते हैं इसके क्लोज में। चंद्रकांत दावड़े हूँ सर, मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर चंद्रकांत दावड़े बोलता है कि मुझे मारने के लिए यमराज को नीचे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा बोल देता है इसको, जैसे कि हमने बताया कि 85 mm के लेंस से लिया जाता है ताकि उसके फेस एक्सप्रेशन का पता चले। और यहीं पर हमको फिर से वापस जाना पड़ता है। इंस्पेक्टर, जहाँ पर जो ऑफिसर है वो अपने पुलिस इंस्पेक्टर के लोगों को बोल रहा है कि हमें तुरंत पहुँचना पड़ेगा वहाँ। तो इसको उस पुलिस थाने पर जाने के लिए हम यहाँ पर दिखाते हैं कि एक क्रेन शॉट से हम पुलिस के थाने से जो पुलिस वाले निकल रहे हैं जीप की तरफ, अपने जीप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको क्रेन शॉट से हम पेडिस्टल शॉट एक बनाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो बढ़िया से एक्सपोज होता है, बढ़िया से दिखाई देता है, बढ़िया से इस्टेब्लिश होता है। और जब नीचे कैमरा आता है तो पता चलता है कि किस तरह से जो अधिकारी लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो किस तरह से दौड़ करके जीप की तरफ भागते हैं ताकि दावड़े तक पहुंच सके, उसकी किडनैप होने से बचा सके उसे। और इस शॉट को भी हम वाइड एंगल लेंस से लेते हैं। यहाँ पर 18 mm का लेंस लगा हुआ है, और यहाँ जो आप क्रेन शॉट देखे हैं ज़रूरी नहीं है, अभी आप इसको ड्रोन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रेन का यूज़ किया गया। अब फिर से वापस आते हैं उसी जगह पर जहाँ पर दावड़े खड़ा है। तो हमें फिर से एक बार इस्टेब्लिश करना होगा। पिछली बार आपको याद था कि भीड़ काफ़ी दूर थी, अब जब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो भीड़ कुछ नज़दीक आ चुकी है, और अब दिखने लगा है कि उस टैक्सी के नीचे कोई आदमी कुछ कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है,
अब नेक्स्ट आता है व्हीकल के इंटीरियर शॉट, यानी जो जीप में लोग जा रहे हैं, अधिकारी जो ऑफिसर है वो और पुलिस वाले जा रहे हैं, ड्राइवर है, पीछे कुछ पुलिस वाले बैठे हैं, और इसको भी हम लोग शूट कर रहे हैं एक वाइड एंगल लेंस लगा करके, ताकि अंदर के भी लोग जो बैठे हैं वो भी समझ में आ जाए और सामने रोड पर ये गाड़ी जा रही है ये भी समझ में आ जाए। और इसके लिए अंदर, चूँकि बाहर काफ़ी तेज रोशनी है, इसके लिए अंदर अलग से लाइट, जो LED लाइट्स की स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप दे करके थोड़ा सा लाइट अप किया गया है। इस शॉट के बाद फिर आते हैं हम POV शॉट, यानी गब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, कि गब्बर क्या देख रहा है। तो वो भी हम एक वाइड एंगल जैसे ही पहले वाला है उसी तरह से करते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बार बार शॉट हम चेंज कर रहे हैं, इतनी बार शूटिंग हुई नहीं है। वो एक बार जब शॉट लिया जा रहा है कि भाई POV शॉट पूरा ले लो यहाँ से वहाँ तक, तो पूरा POV शॉट ले लिया गया। ये एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि फिर से हमें पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उसके गब्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको शॉट देना है कि वो आगे क्या देख रहा है। अब नेक्स्ट शॉट में हम पूरे प्रोसेसन का एक वाइड एंगल शॉट लेते हैं, बहुत दूर से नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसन जो जुलूस जा रही है उस जुलूस का एक वाइड शॉट लेते हैं, जिसके अंदर हम ये दिखाते हैं जो गब्बर है यानी अक्षय कुमार वो भी दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक शॉट लेते हैं आई लेवल से थोड़ा ऊपर से, आई लेवल से थोड़ा ऊपर कैमरा रख कर ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का चेहरा इसमें दिखाई दे जाए। अब आते हैं नेक्स्ट शॉट पर, जिसमें हम दिखाते हैं गब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अब फिर से देख रहा है क्योंकि और नज़दीक आता जा रहा है जुलूस के साथ चलते हुए, तो अब वो देख रहा है सामने कि इंस्पेक्टर खड़ा होकर अभी भी बातें कर रहा है, कुछ नज़दीक आ चुका है। अगला शॉट हम लेते हैं 35 mm के लेंस से गब्बर यानी अक्षय कुमार का क्लोज शॉट। क्लोज माने बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, मिड शॉट के तरफ, ताकि अगल बगल के लोग दिखाई दे। यहाँ 35 mm लेने का मेन मकसद है कि पीछे और आगे जो लोग हैं वो भी क्लियर दिखे। और गब्बर यहाँ पर लुक देता है साइड में। आप एक टैक्सी खड़ी है, टैक्सी के नीचे कोई रिपेयरिंग कर रहा है, उसका सिर्फ पैर दिख रहा है, और वहाँ पर टायर के ऊपर एक टायर को कसने के लिए जो क्रॉस टाइप का रिंच लगा है वो दिखाई देता है। तो वो इधर देखता है, जैसे ही लुक जाता है तो हमें फिर से POV देना है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू, उसे क्या दिख रहा है। अभी तो हमने सिर्फ दिखाया कि गब्बर का लुक लेफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन उसने क्या देखा, अब उसी एंगल पर यानी हाई एंगल, अब वो खड़ा है और जो रिंच है वो नीचे है, तो हाई एंगल से कैमरा लगा करके हमको चलते हुए यानी शोल्डर पर ही हमको दिखाना है कि वो क्या देखा। तो वहाँ पर दिखता है कि रिंच बाहर निकला हुआ है जो क्रॉस की आकृति में है, और पैर दिख रहा है कि जो रिपेयर कर रहा है। लो एंगल शॉट के बाद अब आता है फिर से POV शॉट, यानी जो गब्बर है वो क्या सामने देख रहा है, किस तरह से इंस्पेक्टर को देख रहा है, और फिर इंस्पेक्टर की तरफ से ये दिखाया जाता है, इंस्पेक्टर अभी देख नहीं रहा है लेकिन उस तरफ से जब कैमरा लगता है कि गब्बर सामने की तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो ये 2-3 शॉट हैं जिसके बारे में अलग अलग डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है जिस समय इंस्पेक्टर की नज़र भीड़ पर पड़ती है वैसे ही गब्बर उससे जस्ट पहले वो वहाँ से आगे निकल जाता है, यानी लेफ्ट हैंड में निकल जाता है, आगे नहीं लेफ्ट की तरफ निकल जाता है, जिधर की ओर वो मिस्त्री काम कर रहा है उस टैक्सी के नीचे। इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर की तरफ जब हम कैमरा करके हम शूट कर रहे हैं उनकी तरफ, तो हम इंस्पेक्टर को बोल सकते हैं बस अब आप लुक दो, तो वहाँ पर वो लुक देते हैं। लेकिन उसको एडिटिंग कैसे करना है ये एडिटर का काम है, कि लुक देने से जस्ट पहले हम दिखाएंगे कि वो ओझल होते हैं, यानी उसके आगे कोई आदमी आता है, जैसे हमने अपीयर किया था उसी तरह से हम ओझल करते हैं और उसके बाद लुक देते हैं। यहाँ पर ये 3-4 शॉट होने के बाद फिर से वाइड एंगल लेंस आता है, यानी 18 mm पर लगता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर के लुक देने के बाद फिर से लो एंगल पर वाइड एंगल लेंस लगाकर यानी 18 mm का लेंस लगाकर एक शूट करते हैं, जहाँ पर हम दिखाते हैं कि गब्बर आता है और वो जो रिंच है जो क्रॉस आकृति में है उसको ले करके आगे की ओर बढ़ता है। तो ये हमको लेना है क्योंकि यहाँ पर ही नेक्स्ट एक्शन शुरू होता है। इसके जस्ट बाद हम 50 mm का लेंस लगाते हैं ताकि हम फोकस को शिफ्ट कर सकें। यहाँ पर क्या करते हैं, गब्बर जो है जस्ट पीछे अपीयर होता है, फोकस इन से अपीयर होता है, इस इंस्पेक्टर की तरफ हमारा पहले फोकस पर है, यानी हमने कैमरा को इस तरह से शॉट बनाया है, इस तरह से फ्रेमिंग किया है ताकि जो इंस्पेक्टर दावड़े है वो दिखाई दे प्रॉपर, और उसके बाद फोकस को शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर गब्बर आता हुआ दिखाई देता है, वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। और यहाँ पर हम म्यूज़िक के ज़रिए इंटेंस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को लगता है कि अब क्या होगा। क्योंकि यहाँ हमको दर्शकों को ये भी याद दिलाते रहना है कि जो इंस्पेक्टर है वो करप्ट है, इसलिए इसका एक क्लोज रिएक्शन शॉट भी लेते हैं
जहाँ पर वो एटीट्यूड दिखाता है अपना कि ओह मेरे आगे कोई नहीं है, वो जो जिसको पान लाने के लिए भेजा था उसको भी डांटता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है। तो ये एटीट्यूड लोगों को और गुस्से में भर देता है कि यार ये तो वाकई में बेकार आदमी है, ताकि जब उसके साथ कुछ दुर्घटना हो तो लोगों को एक अंदर से खुशी मिले। तो उसकी एटीट्यूड दिखाना, उसका एक्टिंग उस तरह का परफेक्शन के साथ होना चाहिए, उसका फेस का एक्सप्रेशन उस तरह का होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग 100 mm का एक लेंस लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमको जो पीछे की चीज़ें हैं उसको क्लियर नहीं दिखाना है, सिर्फ इसको उभार के दिखाना है, इसकी जो फेस का रिएक्शन है वो दिखाना है। इसके लिए 100 mm का एक लेंस लगा करके हम इसके शॉट, क्लोज शॉट को लेते हैं। दावड़े के क्लोजअप के जस्ट बाद हम फिर से एक बार रिएक्शन लेते हैं गब्बर का, कि गब्बर का फेस का रिएक्शन या एक्शन या उनका जो फेस एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है, क्योंकि अब वो कुछ करने जा रहा है। तो यहाँ पर 35 mm के लेंस के ज़रिए ही हम उसका क्लोजअप लेते हैं, ताकि अगल बगल के लोग भी साफ साफ दिखाई दे और गब्बर भी साफ दिखाई दे। उसके बाद फिर से हम आते हैं दावड़े के एक प्रोफाइल शॉट की तरफ, यानी जहाँ पर हम एक साइड में कैमरा लगाते हैं और वहाँ पर दावड़े को क्लोज में ही लेते हैं। वहाँ पर इन होता है जो इसका क्रॉस है, जो अक्षय कुमार क्रॉस की तरह रेंज को लेकर के चल रहे थे, ताकि लोगों को लगे कि ये क्रिश्चियन का एक समुदाय है, वो लोग चल रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए यहाँ क्रिश्चियनिटी भी दिखाया गया है और उसके ज़रिए ये भी दिखाया जा रहा है कि हथियार क्या है, तो उसको लेकर जा रहा है। तो वो हथियार यानी जो रेंज है वो सबसे पहले फ्रेम के अंदर इन करता है। उसके जस्ट बाद हमको दूसरे तरफ जाता है कैमरा को लेकर के दूसरे प्रोफाइल की तरफ, जहां हम फिर से दिखाते हैं कि रेंज के साथ साथ यानी दावड़े के ऑपोजिट में अक्षय कुमार आकर के रुकते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और ऐसे में हम जो लेंस का यूज़ करते हैं दोनों प्रोफाइल शॉट में वो सेम होता है, और वो होता है 35 mm का लेंस। यहाँ सिर्फ हम एक ट्राइपॉड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यूज़ करेंगे पेडेस्टल, जिसमें हम कैमरे को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पेडेस्टल शॉट द्वारा यानी क्रेन शॉट द्वारा शूट करेंगे। बहुत स्लो पेडेस्टल रहेगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने रुकते हैं, इंस्पेक्टर का एक लुक आता है कि भाई यहाँ क्यों खड़ा हो, कुछ और भी ज़्यादा वो बुरा मुंह बना करके उसको भगाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम और क्लोज करते हैं, यानी कैमरे में जो लेंस है वो हम 50 या 85 का लगाते हैं, ताकि और क्लोज हो जाए और उसके सामने से लोग पास हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। ये क्रॉस होने का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, फिर चेहरा रिवील हो रहा है, फिर इधर का चेहरा रिवील हो रहा है, और दोनों तरफ का ये 5 शॉट, यहाँ पर 5 शॉट्स हैं जिसमें एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे का रिएक्शन POV शॉट के ज़रिए हम ले रहे हैं। और लास्ट में वो रिंच से उस पर वार करता है, यानी गब्बर उसको मारता है। तो ये दोनों तरफ के शॉट में थोड़ा थोड़ा आता है, यानी एक शॉट से जहाँ उठाया और मारने के लिए जो रिंच है वो सामने की तरफ आ रहा है, फिर दूसरे तरफ के शॉट में दिखाते हैं कि वो जो इंस्पेक्टर है वो लहरा के गिर रहा है, और वहाँ पर लास्ट में गब्बर का एक शॉट जहाँ पर वो मार देने के बाद का एक रिएक्शन देता है, यानी काम हो गया। तो ये टोटल जो सीन था 1 मिनट 20 सेकेंड का था, और इसमें डिफरेंट शॉट्स थे जिसे हमने प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करते हुए, उसमें सारी डिटेल को देते हुए हमने आपको बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का सीन को शूट करने के लिए आप कितने तरह के लेंस कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, और अगर डायलॉग्स भी यूज़ कर रहे हैं या रिएक्शन ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शूट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और एडिटिंग कितने शॉट में आप करेंगे, कहाँ कहाँ पर कट शॉट लगाएंगे, ये आपको डिटेल में पता चल गया होगा। मुझे लगता है कि इस तरह का सीन वाइज अगर हम डिटेलिंग दें तो आप किसी भी फिल्म को बेटर ढंग से शूट कर सकते हैं। और अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस पूरे सीन को एडिट के बाद कैसा लगता है विथ म्यूजिक। बताओ गावरे सर। कौन? चंद्रकांत गावरे। हाँ हो जाएगा ये ज्यादा को बोल, मैंने बुलाया है। हो सर। जा तू आई गए। हाँ सर। वो सामने पान वाला दिख रहा है, हाँ उसको बोल मेरा पान देने के लिए। जी सर। कम इन चंद्रकांत गौरे सर। गब्बर का अगला टारगेट तुम हो सकते हो, बी अलर्ट। मैं चंद्रकांत गौरे हूँ सर, मुझे मारने के लिए यमराज को खुद नीचे आना पड़ेगा। चंद्रकांत बी अलर्ट, मैं बैकअप फोर्स ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चौकन्ने रहना। डू यू कॉपी चंद्रकांत? आप टेंशन मत लो। कॉपी ऑल स्टेशंस अलर्ट। आई रिपीट, ऑल स्टेशंस अलर्ट।
बात कर, चल आजा, चल चल। क्या हुआ रे? चल आजा, What? ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के और वीडियो अगर आपको देखना है तो किस तरह का सीन की शूटिंग आप देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और इस तरह की ढेर सारे वीडियो हमारा जो DFM कोर्स है उसमें हम लोग देने जा रहे हैं कि हर एक सीन को किस ढंग से शूटिंग किया जाता है। डिटेल में बहुत तरीके के पिक्चरों का हम बेस्ट सीन उठा रहे हैं और उसको किस ढंग से शूट किया गया है, ताकि आप भी अपने फिल्म के शूटिंग के दौरान इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग DG फिल्मिंग YouTube चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास IFTA ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। DG फिल्मिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, DG फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।